हेलो दोस्तों, रोज की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज 27 नवंबर सोमवार, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, कृतिका नक्षत्र, शिव योग का संयोग रहेगा। और दिन के शुभ मुहूर्त की अगर गणना करें तो दोस्तों, सोमवार को अभिजीत मुहूर्त 11:47 से 12:29 तक रहेगा। आज जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं पूर्णिमा तिथि और इसका महत्व, पूर्णिमा के उपवास व्रत से हमारे जीवन में सौंदर्य बोध का किस प्रकार से आगमन होता है और जो हमारे जीवन में आध्यात्मिकता के रास्ते को प्रखर करता है। ख़ास तौर से दोस्तों, अगर विधि विधान ध्यानपूर्वक और पूर्ण निष्ठा के साथ पूर्णिमा के व्रत की बड़ी महिमा है और ज़्यादातर पूर्णिमा के व्रत करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार से शांति का आभास होता है। दोस्तों, हमारे पुराणों के अनुसार पूर्णिमा का दिन जन्म और पुनर्जन्म, सृजन और अभिव्यक्ति के समृद्धिशाली और यानी हमारी समृद्धशाली बनने के भावों से जुड़ा हुआ है। इस पुण्य तिथि पर चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्र पूरा करते हैं, जो किसी के जीवन में एक आध्यात्म के अंत और नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा का हिंदुओं और हमारे सनातन धर्म में बड़ा धार्मिक महत्व है और हिंदू धर्म में सबसे जो भी पवित्र और शुभ दिन यह माना जाता है। और चंद्रमा की पूजा आश्विन मास की पूर्णिमा को करने से, इसीलिए शरद पूर्णिमा के नाम से इसको जाना जाता है। जब भी चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है तो यानी पृथ्वी की छाया में अगर चंद्रमा प्रवेश करते हैं तो वह पूर्णिमा का दिन माना जाता है। चंद्रमा उस जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं और जहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, समय के अनुसार सब कुछ बदलता है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का हमारे जीवन में उपवास रखने से, व्रत रखने से सत्यनारायण देवता की महान कृपा होती है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चमकता है। किसी के चुने हुए आध्यात्मिक यानी जो भी लोग हैं, जो भी हमारे वह हैं, तो उनको सम्मानित करने का यह बहुत ही अच्छा विलक्षण प्रतिभा का प्रतीक है और अनेक प्रकार से हमारे जीवन में सफलता का द्योतक है। इस दिन दोस्तों महालक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं। लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। सत्यनारायण देव जिनको कहा जाता है, सत्यनारायण की कथा की जाती है, उपासना की जाती है और उनको भोग लगाया जाता है। अनेक प्रकार के प्रसादी बना करके सत्यनारायण की पूजा पाठ और उपासना करके और अनेक प्रकार के अच्छे भोग लगाकर हम सत्यनारायण की पूजा करते हैं। और शरद ऋतु का आगमन दोस्तों इसी समय से शुरू हो जाता है और इसीलिए शरद पूर्णिमा के नाम से यह पूर्णिमा मानी जाती है। शरद पूर्णिमा अगर हम शरद पूर्णिमा को दोस्तों, पूर्णिमा एक ऐसी तिथि है जिसमें हमको कभी भी तामसिक भोजन तो किसी हालत में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा को बिल्कुल सात्विक भोजन का आहार करना चाहिए। विधि विधान से पूजा पाठ करनी चाहिए, विधि विधान से भगवान का स्मरण करना चाहिए और सत्यनारायण की उपासना करनी चाहिए। अनेक प्रकार से जो पंडित हैं,
जो हमारे कथा वाचक हैं उनको उनका सम्मान आदर करना चाहिए, और जो समाज के अच्छे लोग हैं उनका मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनसे हमको ज्ञान प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, पूर्णिमा का व्रत करने से हमारे जीवन में धन की प्राप्ति होती है, वैभव आता है, अनेक प्रकार से कष्टों का हरण होता है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। ये हमारे हिंदू धर्म की परंपरा है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा इस पर होती है। इस व्रत को करने से माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और दोस्तों, जब हम शरद पूर्णिमा का व्रत जब भी पूर्णिमा की तिथि आती है तो निरंतर करते हैं, तो एक बार इसका उद्यापन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत करने का जो सही भाव और उसकी पूर्ति या पूर्णिमा का व्रत तभी सफल होता है जब हम उसका विधि विधान से यानी इसका उद्यापन करते हैं। उद्यापन के समय हम जितने भी माह तक पूर्णिमा का व्रत करते हैं उसके अनुसार विधि विधान के साथ हम अनेक प्रकार के पकवान बनाकर, पंडित बुला करके, पूजा पाठ करके, सत्यनारायण की कथा करके भगवान को याद करते हैं। और अपने जीवन में सत्यनारायण की कथा में दोस्तों यही है कि मतलब अगर कोई व्यक्ति सत्यनारायण की कथा में थोड़ा भी अपने भाव से विचल जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, तो उनको अनेक प्रकार से दंड मिलते हैं। फिर वह पश्चाताप करके पुनः सत्यनारायण की शरण में आते हैं, और तभी वह जब सत्यनारायण देवता उनसे मान जाते हैं तो अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव हैं, जैसे कि वह बनिए जो हैं समुद्र में जो है नाव लेके जा रहे थे, तो भगवान ने अवतार होके उनका, पहले वह इतने गरीब थे, उनसे पूछा कि मतलब इसमें आपका क्या है, तो उन्होंने कहा इसमें कुछ नहीं है, ये तो खरपतवार है। तो भगवान ने तथास्तु कहा, तो उनके नाव में वही हो गया। तो परम ब्रह्म परमेश्वर किसी भी रूप में हमारे जीवन में अवतरित होते हैं। यही सत्यनारायण की कथा का सबसे बड़ा वृत्तांत है, यही सत्यनारायण का सार है कि कभी भी अपने जीवन में अगर हम धीरे धीरे रे मनो धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे अगर उन्नति करते हैं तो हमको अपनी आस्था को, भगवानों के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, हम कितना भी धन अर्जित कर लें, कितना भी हम ऊंची श्रेणी में चले जाएं और हम विलक्षण प्रतिभा को प्राप्त कर लें, लेकिन भगवान की वास्तविकता को कभी किसी भी व्यक्ति से झूठ बोलना, असत्य बोलना सत्यनारायण की कथा के बिल्कुल विपरीत है। इसी प्रकार के भाव हमको सत्यनारायण की कथा में प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों पूर्णिमा का व्रत इसलिए रखा जाता है कि हमें सत्य के साथ जीना चाहिए। अपनी परमात्मा की आस्था हमारे अंतःकरण में हर समय होनी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब वह वन में गए थे और अनेक प्रकार से शिव जी और ब्रह्मा जी, विष्णु, गणेश जी की आराधना करते हैं, तो ये दोस्तों मनुष्य रूप में अवतरित होकर के वह सबके ब्रह्म के भी ब्रह्म थे, अंतर्यामी थे, लेकिन जब मनुष्य रूप में अवतरित हुए तो उन्होंने पूरा आस्था और अपने भावों से, अपने विचारों से हमें एक प्रकार का प्रेरणा दी। इसी प्रकार के भाव सत्यनारायण की पूजा में भी है। अनेक वृत्तांत हैं दोस्तों, इतने अध्यायों से सत्यनारायण की कथा होती है, तो उस कथाओं में 5 अध्यायों में इस प्रकार के वृत्तांत बताए हैं कि मतलब अनेक परिदशाओं में हमारा जीवन जाता है। हमको असत्य मार्ग और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम उन्नति कर रहे हैं, अपनी उन्नति के अनुसार भगवान की आस्था के ऊपर पूरा, जिस भगवान ने हमारी रचना की है, सृष्टि की रचना की है, अगर उन्हीं से भगवान किसी भी पल, किसी भी क्षण, किसी भी व्यक्ति की परीक्षा कहीं भी कर सकते हैं। ये दोस्तों नितांत जरूरी है। किसी भी अवतार में कर सकते हैं, किसी भी स्वरूप में कर सकते हैं। तो इसलिए हमको अपने जीवन के जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, परमात्मा द्वारा जो हमको
से जो हमारा मार्ग दिया हुआ है उस मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए और अपने अपने अमीरी और गरीबी के दिनों का ध्यान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जब हम गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़ते हैं तो हमको अपनी गरीबी को का एहसास करते हुए उसको ध्यान से उसका मनन करना चाहिए और एक गरीब व्यक्ति की दशा क्या होती है उसको उसके भावों को सुन करके, भावों को सोच करके, विचार करके अपने भावों को उसके प्रति जितनी भी हमारी श्रद्धा हो उस हिसाब से उसका कल्याण करना चाहिए। यही सत्यनारायण की कथा का सबसे बड़ा वृत्तांत है। इसलिए दोस्तों पूर्णिमा का व्रत करना हमारे जीवन में हमको अनेक प्रकार की सीख मिलती है। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश को हम प्राप्त करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने इसी प्रकार अपनी मर्यादा के अनुसार भगवानों को, जहाँ पर गणेश जी की पूजा जिस विधि विधान से, चाहे वह सम परिस्थिति में ही विषम परिस्थिति रही, लेकिन परमात्मा की आस्था उनके ऊपर मनुष्य रूप में जब उन्होंने अवतार लिया पूरा विधि विधान के साथ, यही सत्यनारायण की कथा में है। दोस्तों अगर हम विधि विधान से या गलत मार्ग को अपना करके अपने विधि विधान को, अपनी आस्था को, भगवान ने हमको जो कुछ दिया है उसमें अगर हम गलत मार्ग की तरफ उसका उपयोग करते हैं तो हमें अनेक प्रकार से हानियाँ होती हैं, अनेक प्रकार से परेशानी आती है। इसलिए दोस्तों हमारी उन्नति होना अच्छी बात है। हम किसी भी व्यक्ति के लिए ये एक प्रकार की प्रेरणा है। दोस्तों सत्यनारायण की कथा में हमको ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए और अपने जीवन की शुरुआत के जीवन को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारा जीवन कैसे आगे बढ़ा, किस प्रकार की विषमता से हम समता में आए, कितने प्रकार की चुनौतियों हमने सामने रखी आई, और अगर हम उसको भूल जाते हैं तो परमात्मा हमारा किसी भी समय हमारी परीक्षा लेता है। चाहे कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, सभी युगों में दोस्तों इस प्रकार के वृत्तांत मिलते हैं। कलयुग में तो अनेक प्रकार से, इस प्रकार से जो आज के परिवेश में इस प्रकार का उथल पुथल का वातावरण है और अनेक प्रकार के युद्ध हो रहे हैं। ये तो युद्ध शुरुआत महाभारत के ज़माने से चल रहे हैं, लेकिन आज जो है व्यक्ति जो मानव जीवन जो है बिल्कुल सिद्धांत विहीन हो गया है। सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारी दोस्तों इस कलयुग में सबसे ज़्यादा हम सिद्धांतों से, अपने मर्यादा से और सिद्धांतों से दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो सत्यनारायण की कथा और पूर्णिमा के व्रत से हमको यही प्रेरणा मिलती है कि हमको कभी भी अपनी वास्तविकता से हट के नहीं रहना चाहिए। अपनी वास्तविकता को संयमित रखते हुए अपने जीवन को चलाना चाहिए। भगवान किसी भी अवतार में हमारी परीक्षा ले सकते हैं। रामचंद्र जी की परीक्षा ली, शिव जी की परीक्षा हुई, ब्रह्मा जी की, सभी भगवान जो भी थे उनकी तक परीक्षा हुई। हम तो मानव हैं दोस्तों, तो किसी भी क्षण हमको अपने जिस हमारा जीवन जहाँ से शुरू होता है उस शुरुआत को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम उसके अनुरूप, और परमात्मा ने हमको क्या क्या दिया इसको भी अपने मस्तिष्क पर देगा। दोस्तों हम कर्म करते हैं, हम जो भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, यह सब प्रेरणा हमको परमात्मा द्वारा प्राप्त होती है और उसी के अनुसार हम लोग, नहीं तो दोस्तों कितने लोग कल्याणकारी कार्य करते हैं और लोग कल्याणकारी समाज उत्थान का काम करते हैं तो उनके अंदर परमात्मा का आशीर्वाद है। और जो लोग बुराइयों का काम करते हैं, गलत कार्य करते हैं और डकैती करते हैं, अनीति करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो वह राक्षसी माया में आ जाते हैं। तो वह उनको उसी मार्ग में आनंद आता है, लेकिन अंततोगत्वा उनको बहुत कठिन सज़ा मिलती है। इस लोक में तो मिलती ही है दोस्तों, परलोक में भी वह लोग सज़ा के पात्र होते हैं। तो सत्यनारायण की कथा दोस्तों, इसीलिए पूर्णिमा का व्रत जो है हमारे जीवन में बहुत ही सार्थकता का प्रतीक है और नियम पूर्वक, विधि पूर्वक सत्यनारायण की कथा और पूजा और ध्यान करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों मैंने आज पूर्णिमा के व्रत का वास्तविकता और उसके किस भाव से हमको करना चाहिए, और पूर्णिमा का व्रत बहुत ही सार्थक होता है दोस्तों। हमारा जीवन ही परिवर्तित हो जाता है अगर हम पूर्णिमा के व्रत को नियमबद्ध और सही ढंग से अगर उसके उपासक बने।
तो सत्यनारायण भगवान की हमारे पर कृपा होती है। और हम कभी भी अपने जीवन में अशांत नहीं होते हैं, हम कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, तो हमारा जीवन सही मार्ग पर अवतरित होता है। तो परम ब्रह्म परमेश्वर के अनुपालन से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब वह वन में गए और वन जाने के बाद वह संगबेरपुर पर्वत पर, यानी वहाँ पर संगबेरपुर पर्वत पर पहुँची। वहाँ पर उन्होंने अपना आसन जमाया और वहाँ पर उनको निषाद राज मिले। निषाद राज जी ने अनेक प्रकार से उनको समझाया बुझाया और उनसे कहा कि आप घर में रहिए, अच्छी प्रकार रहिए, राजमहल में रहने वाले कैसे वन में रहेंगे। लेकिन परमात्मा ने, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी ने यही कहा कि राजा ने और मेरी माता पिता ने और गुरु ने मैं जिस वन की आज्ञा, वन जाने की आज्ञा दी है, और वन में मुनि भी इसमें हमको रहना पड़ेगा। साधु संत जिस प्रकार रहते हैं उसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, ऐसे ही हमको सोना पड़ेगा। इसी प्रकार के फलों और कंदमूल फलों को खा करके हमारे जीवन का आहार होगा। हम अपने जीवन को सरल तरीके से जिएंगे, यानी सादा जीवन उच्च विचार की परिभाषा जो होती है दोस्तों, वह साधु संतों की होती है। उसके अनुसार हम जीवन व्यतीत करेंगे। अपने को साधक के रूप में साधना को करेंगे। उसी साधना से हमारे वन का जो 14 साल का हमको वनवास मिला है, उसके अंतर्गत हम अपनी पूर्ण आस्था के साथ जो माता पिता ने हमको आज्ञा दी है उसका अनुपालन करेंगे। और तभी वह दोस्तों कि यानी गंगा नदी के किनारे अपना आसन लगा के वहीं पर सोए। और परम परमेश्वर भगवान राम जी दोस्तों उनको अंतर्यामी हैं, उनको सब मालूम है। और तो वह पूरा माया अपनी संसार को दिखाते हैं कि ऐसा करने से क्या होता है। तो अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। तो तब दोस्तों महाराज ने ऐसा कहा था। तब सुमंत जी जो हैं रामचंद्र से विदा लेते हैं कि वह संगबेरपुर पर पहुंचते हैं। वहाँ पर रात्रि विश्राम होता है। विश्राम होने के बाद लक्ष्मण जी से उनका अनेक प्रकार से संवाद होता है। संवाद के बाद दोस्तों जब निषाद राज अपने घर चले जाते हैं और सुमंत जी और उनके आपस में बात होती है, तब वह सवेरे जब भगवान रामचंद्र जी की निद्रा से वह उठते हैं और तब वह सुमंत जी उनसे कहते हैं कि राजा की आज्ञा यही है कि आप जो है वहाँ से इनको लौटा के आना। भगवान राम जी तो लौट के नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी राजा की जो बात थी उनको उनके आगे रखी और इससे आगे उनको राजा की आज्ञा थी कि उसके बाद आप लौट आइएगा। राम लक्ष्मण अगर नहीं भी आएंगे तो सीता जी को अवश्य लौट के आएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा होता है, मंत्र जी जो है श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो गए। वो उनको अनेक प्रकार से विरह की आग में वो भी परेशान हो गए और उन्होंने कहा अब मैं किस मुंह से दशरथ जी के पास जाऊंगा। रामचंद्र जी तो यहाँ से वन को चले जाएंगे, राम लक्ष्मण सीता वन को चले जाएंगे, मैं किस मुंह से जाऊंगा और राजा से मैं क्या वृत्तांत कहूँगा। वह भी जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ की हालत में हो गई। तब वह राम जी के शरण में ला करके राजा की बातें उन्होंने बताई और उन्होंने रामचंद्र मर्यादा की रचना के अनुसार जो राजा ने उनसे कहा था उसका पूरा वृत्तांत रामचंद्र जी को बताया। तात कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। तब भगवान राम जी कहते हैं कि उससे आगे तो सुमंत जी नहीं जाएंगे, क्योंकि राजा ने जहाँ तक उनको कहा था उनकी आज्ञा का उनको सहज पालन करना है। तब रामचंद्र जी उनसे कहते हैं, तब वह बड़ी सुमंत जी जो है उनके चरणों में गिरे, उनको रोना आया, विरह का वातावरण था। 14 साल तक वन में रहना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, आधी उम्र चली जाती है। तो तात कृपा करी कीजिए सोई। तब रामचंद्र जी कहते हैं, उन्होंने कहा कि हे तात, यानी कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। अयोध्या वह मंत्री थे, राजा जी के मंत्री थे। तब राजा जो है पूरा राजकाज का कार्य वही संभालते थे। तब उन्होंने कहा कि प्रजा की देखो अपना बन जा रहे हैं और बन जाते हैं, उनको अयोध्या की प्रजा की चिंता है। तब वह कह रहे हैं कि जिससे अयोध्या जो है अनाथ न हो। और माने नहीं, नाथ माने किसी राजा के बिगड़ न रहे। तभी कहा है जिस राज्य में अगर कोई राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है तो वह राजा जो है नरक का भागी होता है।
जासु राज प्रजा दुखारी तासु 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 वह राजा जो है तासु नरेश नरक अधिकारी, वह राजा जो है नरक का अधिकारी होता है। इस प्रकार के भाव हैं। तो मंत्री राम उठाए प्रबोधा तात धर्म मथु तुम सब रोधा। तब उन्होंने कहा कि हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या जो है अनाथ न हो। यानी श्री रामचंद्र ने मंत्री को उठाकर और धैर्य बांधते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला। धर्म के जो सिद्धांत होते हैं, नीति के जो बातें होती हैं, उसको सब आपने छान डाला है। बात उन्होंने कही दोस्तों। सीधी शिवि दधी हरिचंद्र नरेशा सही धर्म सही कोटि कलेशा रंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धरेऊ सही संकट माना। तब रामचंद्र जी फिर कहते हैं कि शिवि है, ये बड़े दानी थे दोस्तों। शिवि हैं दधी जी, जो कि उन्होंने महाभारत की लड़ाई में जब हड्डियों की ज़रूरत हो रही, उसमें हड्डियों से औजार बनाए जाते थे दोस्तों। मनुष्य की हड्डियों से, जानवरों की हड्डियों से औजार बनाए जाते, उनका प्रयोग किया जाता था। तो दधी जी ने अपनी हड्डियों को सुखा करके इतना वो भक्ति में लीन हो गई कि जो अपनी जो हड्डियाँ थी उनको दान दिया था। और राजा हरिश्चंद्र जो धर्म के पालक थे दोस्तों, हरिश्चंद्र की कथा आपने पढ़ी। शमशान काल में जब उनका बच्चा वो हो जाता है, बच्चा उनका प्राण उनके निकल जाते हैं, बच्चा किसी बात से वो हो जाते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर भी अपने धर्म को तब उनको ये भी मालूम था कि ये मेरा बच्चा है, इसकी ऐसे अकाल मृत्यु हो गई है। और तब भी उन्होंने वहाँ पर कफन मांगना जो है, वहाँ पर उनको रखा गया था, उन्होंने कफन उनसे भी मांगा। इसीलिए हरिश्चंद्र जो है सत्यवादी कहलाते हैं दोस्तों। उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। ऐसी जगह पर उनको यानी वहाँ पर भी उनको रखने पर उन्होंने अपनी मर्यादा का पूरा अनुपालन किया। इसीलिए दोस्तों, जो बड़े लोग होते हैं, जिन लोगों ने इस प्रकार के परोपकारी काम किए हैं, जिन्होंने सत्यनिष्ठा से काम किए हैं और जिन्होंने दान अपने हड्डियों तक वो दान दिया है, वैसे ही शिवी हैं जिन्होंने अनेक प्रकार के अपने दान से इस लोक का कल्याण किया है। परम ब्रह्म परमेश्वर रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए मानव रूप में अवतार लेकर के इस प्रकार के कार्य किए। तब वह कहते हैं कि शिवी है, दधी जी हैं, राजा हरिश्चंद्र धर्म के लिए करोड़ों कष्ट उन्होंने सहे, अनेक प्रकार के कष्टों को उन्होंने सहा। तब भी बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुधी संकट सहकर भी धर्म पकड़े। बलि राजा जो थे वह भी बहुत दानी थे दोस्तों, और उन्होंने धर्म का परित्याग कभी भी अपने धर्म से, नीति से अनीति की तरफ कभी नहीं गई। धर्म की मर्यादा को हमेशा रखे। इसीलिए कहते हैं धर्म के धुरंधर है भगवान। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी धर्म के धुरंधर थे। तो इस प्रकार के जो विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं, वह धर्म का परित्याग कभी नहीं करते हैं, धर्म के साथ कभी भी असमझौता नहीं करते, यानी अपने सिद्धांत विहीन कभी नहीं होते हैं। ये नहीं कि हमारा स्वार्थ इस तरफ है, हम इधर ही को झुक जाएं, हमारा सिद्धांत इधर है। आज यहाँ मंगल हो रहा है, कल अमंगल हो रहा है, अमंगल के समय हम दूर हैं, मंगल के समय हम वहाँ पर सिद्धांत विहीन होकर के उनके आगे पीछे घूमते हैं। इस प्रकार का सिद्धांत विहीन इंसान को नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो इस संसार में दोस्तों, अपने सिद्धांतों का तो अनुपालन हर अक्षरशः करना चाहिए। अगर हम अपने सिद्धांत से विहीन हैं तो हमारी आत्मा हमको अंदर से कोसती है। ये कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग में समझे कि अगर हम गलत कार्य करते हैं, कहीं पर हमसे अनुचित कार्य हो जाते हैं, हम अपने सिद्धांतों को हम किसी को धोखा दे करके कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारी अंतरात्मा जो है, अंतरात्मा में वो जो हम गलत काम करते हैं उसकी परछाया, उसकी जो भाव रहते हैं हमारे आत्मा की पुकार सबसे मजबूत होती है दोस्तों। आत्मा की पुकार से ही हमारा जीवन का, यानी हम क्या होता है, जब हम गलत कार्य करते हैं तो हमारी आत्मा अलग बोलती है और मन अलग बोलता है। हम स्वार्थवश और अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के भावों से और अपने को सजाने के लिए, अपने परिवार को सजाने के लिए, अपने आधिपत्य को बढ़ाने के लिए
सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं। अगर हमने सिद्धांतों से गलत कार्य करे और सिद्धांतों से समझौता कर दिया, जहाँ यानी थाली का बैगन जिसको कहते हैं, यह ऐसा बन के हमको नहीं रहना है। वो बैगन जो है दोस्तों, थाली में जो बैगन होता है वो कहीं भी लुढ़क जाता है, यानी जहाँ उसको अच्छा लगेगा उसी दिशा में वो चला जाएगा, क्योंकि चिकना होता है। तो इसी प्रकार वह आदमी जो है अपने गुणों में, उसके भावों में, उसकी सोच में एक दिव्यता नहीं है, इसीलिए वह स्वार्थ की तरफ बढ़ता है। जहाँ उसको फायदा नजर आएगा वो वहीं जाएगा। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इन्हीं भावों को व्यक्त करने के लिए अपना को 14 साल का वनवास दे करके और उसको सहन करने की शक्ति प्रदान की। इसी प्रकार दधीचि है और शिवी हैं, और वेद शास्त्र भी हमारी इसी मर्यादा को जानते हैं। हरिश्चंद्र सत्यवादी थे और उन्होंने किस प्रकार का बहुत बड़ा वृत्तांत है दोस्तों। तो अनेक प्रकार के उन्होंने कष्ट सहने की उन पर क्षमता होती है, लेकिन वह सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं करते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, देखिए साफ साफ बोला है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजय तहूँ पुर अबजर। तब रामचंद्र जी कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, वेद शास्त्र और पुराणों ने ही कहा है। हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, हमारी जो मर्यादा है उसमें यही कहा गया कि सत्य के समान दूसरा धर्म कोई नहीं है। चाहे हमारी गर्दन कट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन सत्य में बड़ी ताकत होती है, सत्य में बड़ी शक्ति होती है। और अगर हम सत्य बोलते हैं तो वह दोस्तों हमारे जीवन को एक हमेशा के लिए हमारा जीवन जो है स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है, अगर हम सत्य के सही उपासक होंगे। यही रामचंद्र ने मानव रूप में अवतरित होकर के मर्यादा की रचना के लिए 14 साल का वनवास प्राप्त किया। और मैं सोई धर्म सुलभ करे भावा, तब उन्होंने कहा मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया, आसानी से मुझे वह धर्म प्राप्त हो गया। और तब उन्होंने कहा तजय तिहूँ पुर अवजस्तावा, यानी इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। अगर हम धर्म का सही ढंग से अनुपालन नहीं करेंगे तो 3 लोग होते हैं, पृथ्वी यानी स्वर्ग और नरक। ये जो 3 लोग होते हैं, 3 लोकों में हमारा अपयश हमेशा, हम जहाँ भी पुनर्जन्म लेंगे, अगला जन्म हमारा देगा, हम कहीं भी जा सकते हैं, तो वहाँ भी हम अपयश के भागी बनेंगे। ये भगवान रामचंद्र ने सत्य को अगर हम सत्य से हट के रहेंगे, सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से, सत्य रूपी जो धर्म है, धर्म की नीति जो है, अगर उसके विपरीत हम कार्य करेंगे तो हमेशा हमको तीनों लोकों में हम अपयश अवहेलना के पात्र होंगे। इतनी बड़ी बात है दोस्तों। संभावित कहूँ अबजस लाहू, मरण कोट समधारण दाहू, तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतर फिरी पातुक लाहू। तब वह कहते हैं जब सुमंत जी राजा के पार वापस जा रहे हैं, संगवीरपुर तक वह गए, रामचंद्र जी को अनेक प्रकार की वहाँ तक उन्होंने पहुँचाया और विरह उनका हो रहा था। तब कहते हैं संभावित कसो अवजस लाहू, प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। जो लोग प्रतिष्ठा के मानक होते हैं दोस्तों, अगर थोड़ा भी उनके जीवन में अगर आँच आ जाती है तो वह उनके लिए वह करोड़ों मृत्यु के समान है। मृत्यु के समय आदमी जो है जिस प्रकार से तड़पता है, जो हमको कष्ट होता है और जिस प्रकार की हमको वेदना होती है, तो वही करोड़ों मृत्यु के समान मतलब अगर हम अपने प्रतिष्ठित पुरुष जो विलक्षण प्रतिभा के, जो प्रतिष्ठावान लोग हैं, जिनका चारों दिशाओं में ज्ञान का प्रचार फैला है, माया उनका नाम फैला रहता है। प्रतिष्ठा कहाँ से होती है दोस्तों? जब हमको समाज से हमको प्रतिष्ठा मिलती है और हमारे कार्य हमको प्रतिष्ठित करते हैं। हमारी अच्छी सोच, हमारे अच्छे विचार, हमारे सद्गुण, सदाचार, सहनशीलता, ये सब चीज़ें जो है दोस्तों हमको प्रतिष्ठा का पात्र बनाती हैं। तो प्रतिष्ठित जो पुरुष होते हैं वो अपयश की प्राप्ति, अगर उनको कहीं पर भी अवहेलना की प्राप्ति होती है तो वह उनके लिए करोड़ों मृत्यु के समान है। मृत्यु के समय इंसान को सबसे बड़ा कष्ट होता है।
जन्म के समय उतना कष्ट नहीं होता है, लेकिन मृत्यु के समय कष्ट होता है। मृत्यु का कष्ट जो है असहनीय होता है दोस्तों। जब हमारे प्राण निकलते हैं तो प्राण ऐसे नहीं निकलते हैं, उसमें हम हमारा जो है, जैसे गरुड़ पुराण में बताया गया है दोस्तों, जब इंसान के प्राण निकलते हैं तो उसको अनेक प्रकार की चीज़ें याद आती हैं और अनेक कष्टकारी जीवन होता है। और इस प्रकार के वृत्तांत हमारे शास्त्रों में बताए हैं, जो हमको जब आदमी की मृत्यु होती है उसमें दिखाई भी देता है। हम उस प्रकार की पीड़ा उसको उनको देखते हैं। एक जानवर होता है, प्राणी होता है, वो जब तड़पता है उसको परेशानी होती है। इसी प्रकार मानव का जीवन भी है। मानव जब मृत्यु के लास्ट समय में पहुंचता है तो उसको कितनी पीड़ा होती है, वह जो है बहुत ही असहनीय होती है। तो तब वह कहते हैं दोस्तों, प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली, अनेक प्रकार के कष्ट देने वाली है। तब वह कहते हैं, तुम सन्नतात बहुत का कहूँ। तो कहते हैं कि मैं आपसे अधिक क्या करूँ, आप सब जानने वाले हैं, सर्व विदित हैं, सब चीज़ आपको मालूम है। लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। यानी दिए उत्तर फिर पात को लहाऊँ, यानी लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। अगर हम आपको किसी प्रकार का अगर उत्तर देते हैं तो उसके लिए भी हम पाप के भागी होते हैं। हमको अपनी मर्यादा का अनुपालन 100% करना है। किसी प्रकार के उसमें अवहेलना का पात्र नहीं बनना है। सत्य का साथ दे करके हमको धर्म की धुरी को मजबूत करना है, ये रामचंद्र ने कहा। तब कहते हैं, पितु पद गई गई कोटि नति, विनय करब कर जोरी। पितु पद गही कही कोटि नति, विनय करब कर जोर। चिंता कौनी हो बात के तात करिए जनि मोर। तब वह कहते हैं, पितु पद गही कही कोटि नति, आप जाकर पिता की चरण कमल करोड़ों नमस्कार के साथ हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता मत करें। चिंता कवन हूँ बात के तात करिएगा। तो भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि पिताजी को यहीं से प्रणाम किया, संगवेपुर में हैं और वहाँ से सुमंत जी वापस जा रहे हैं। तब उन्होंने कहा पिताजी से, मेरी इस बात को, विनती को कहना कि ये तात, आप हमारी किसी बात की भी कोई चिंता मत करना, हम यहाँ सकुशल हैं। और ज़्यादा सुमन से कहा कि आप सब कुछ जानते हैं। पिताजी के चरण कमल का करोड़ों नमस्कार के साथ हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, हमारे जो भाव माता पिता की आज्ञा और उनकी प्रतिष्ठा के प्रति है, माता पिता का जो दुलार हमारे अंतःकरण में है, जो सोच हमारी है, उनको हमारा अभिनंदन है। और हम उनके चरणों में उनके आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आप मेरी किसी बात की, तब उन्होंने कहा कि ये बता दीजिएगा कि हमारी किसी प्रकार की भी आप चिंता मत करेगा, हम सकुशल हैं, जहाँ रहेंगे सकुशल ही रहेंगे। तो जब माता पिता का आशीर्वाद है तो हमको कहाँ कष्ट होगा, हम कहीं भी कष्ट में नहीं होंगे। इस प्रकार की बात उन्होंने कहा। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरी, विनती करऊँ तात कर लोरी। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारी, दुख न पाओ पितु शोषण। तब वह कहते हैं, तुम पुनि पितु सम अति हित मोरी। तब कहते हैं, आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। यानी सुमंत जी राजा दशरथ जी के मंत्री हैं। वह उनको, जैसे यहीं पर मर्यादा है दोस्तों, तो मर्यादा की रचना करने के लिए, मर्यादित भावों को उत्पन्न करने के लिए उन्होंने कहा कि आप भी मेरे पिता के समान हित चाहने वाले हैं, मेरी भलाई चाहने वाले हैं। और हिता विनती करऊँ तार कर जोड़े। तब मैं हाथ जोड़ करके आपको भी विनती करता हूँ, आपको भी नमस्कार करता हूँ, आपकी भी आज्ञा पालन करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों की सोच के दुख न पाए। यानी आप अपनी कर्तव्य निष्ठा से अगर ये ऐसे कार्य करेंगे कि पिताजी को, हम लोगों को किसी प्रकार की चिंता न हो, ये काम जो राजा और वहाँ की प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न हो, इस प्रकार का आपको वहाँ का वातावरण बनाना है। प्रजा भी सुखी रहे और पिताजी भी हमारी किसी प्रकार की सोच न करें। इस प्रकार के भावों से आप सुसज्जित होकर के कार्य कीजिएगा, तभी हमको संतोष की प्राप्ति होगी। सुनी रघुनाथ सचिव संवादु। अब रघुनाथ जी की बातों को सुन करके सुमंत जी को पहले ही परेशान थे, व्याकुल थे। और स्वाभाविक है दोस्तों, एक भाव पैदा होते हैं
और बहुत ही मृदुलता होती है। मृदुलता के भाव यहाँ पर आते हैं। सुनी रघुनाथ सजीव संवाद। श्री रघुनाथ जी और सुमंत का यह संवाद सुनकर निषादास कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गए। उनके संवाद को सुन रहे हैं, वो जो बातचीत कर रहे हैं, जो भाव वहाँ पर इंगित कर रहे हैं भगवान रामचंद्र जी और सुमंत जी, तो उन भावों को निषाद राज सुन रहे हैं। भयों सुपरिजन विकल विषाद निषादु। तब निषाद राज जो है उनकी बातों को सुन करके बहुत ही विवर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और पुनि कछु लखन कही कटुबानी प्रभु बरजी कर अनुचित जानी। तब क्या होता है, फिर लक्ष्मण जी कुछ कड़वी बात कही। तब लक्ष्मण जी ने थोड़ा कड़वी बात, लक्ष्मण जी थोड़ा उग्र स्वभाव के थे और भगवान राम जी जो थे वह धीर बुद्धि के थे, समुद्र जैसा उनका चरित्र था। तो श्री राम जी ने उन्हें बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। यानी लक्ष्मण जी ने थोड़ा ये कह दिया कि वन हमको भेजा या कुछ भी इस प्रकार के भाव उन्होंने कहा। तब पुनि कछु लखन कही कटुबानी। लक्ष्मण ने जो है थोड़ा सा कटुबानी कह दी कि वह रामचंद्र जी को बहुत ही चाहते थे। तो कहे तो तब प्रभु श्री रामचंद्र जी उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया कि किसी प्रकार की गलत भावना, गलत विचार माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति किसी प्रकार के गलत भाव नहीं आने हैं। ये लक्ष्मण जी ने सुमंत जी को भी बताया था कि हम कोई किसी चीज़ को, कोई भी आदमी किसी को परेशान नहीं करता है, कोई किसी का दुख का कारण नहीं है। इस संसार में विधि ने ऐसी रचना रखी है, उसी अनुसार हमको अपने फलों का भोग करना है। इस प्रकार की बात उन्होंने कहा। तब सकुचि राम निज शपथ दिवाई लखन संजीव कहीं जन लाई। का सुमंत पुनि भूप संदेशु सही न सकी ही सिंह विभिन्न कलेशु। तब कहते हैं सकुच राम ने शपथ दिवाई। श्री राम जी ने सब जाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण जी का कोई संदेश न करिएगा। लक्ष्मण जी ने अगर कोई अनुचित बात भी कर दी हो तो उसको आप अपने मन में रखिएगा और उसको कहीं पर भी प्रसार मत कहनागा। और इस प्रकार से उन्होंने अपने संदेश को, जो संदेश मैंने कहा है वही कहना। यह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु। तब उन्होंने कहा कि और सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन से क्लेश न सह सकेगी। तब अंत में जो है राजा ने जब अंत तो गत्वा राजा ने कहा था कि पहले तो आप तीनों को लौटा के लाना। अगर वो तीनों लौट के नहीं आते हैं, लक्ष्मण और राम नहीं आते हैं, तो अलग से उन्होंने सुमंत जी को जब राम जी के साथ वन जाने के लिए कहा तो वहाँ तक छोड़ने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा था कि अगर राम और लक्ष्मण नहीं भी आ सकें तो सीता जी बहुत ही कोमल स्वभाव की हैं, राज दरबार में रहने वाली हैं और शरीर से, और वह स्त्री हैं, उनको कष्ट होगा और वन का वातावरण उनको सूट नहीं करेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसी परिस्थिति में तब सुमंत ने वही भाव उनसे कही। अब होता क्या है, जेहि विधि अवध आव फिर सिया सोई रघुपति तुम्हें करनिया। नतर निपट अवलंब विहीना मैं न जी अब जिमी जल बिनु मीना। यानी जी विधि अवध आओ फिर सिया, यानी अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौटावे तुमको और श्री राम जी को वही उपाय करना चाहिए। तब वो कहते हैं कि सुमंत राजा ने मेरे से कहा है कि आप और रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, कोई न कोई ऐसा उपाय ढूंढना चाहिए जिसे सीता जी को यहाँ से लौटा लाया हो। तब नहीं तो नतर निपट अवलंब बिहाना, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर जैसे ही नहीं जोऊंगा, जैसे बिना जगत के मछली। यानी मैं तब अगर सीता जी, अगर राम लक्ष्मण अगर वन को चले भी गई, सीता अगर वन वहाँ से वापस नहीं आती है, तो मेरा जीवन जिस प्रकार मछली के बिना पानी के बिना मछली नहीं रह सकती है, तो उसी प्रकार जो है मेरा जीवन भी निरर्थक हो जाएगा। और कोई न कोई मेरी सेवा करने की चाहे, कोई न कोई, मैं अगर सीता भी आएंगी तो उनको राम और लक्ष्मण की याद मुझे आएगी और मैं उनको देख करके अपार संतोष की प्राप्ति करूँगा, संतोष मुझे प्राप्त होगा। क्योंकि सीता जो है वह वन में रहने योग्य नहीं है, वह बहुत ही कोमल स्वभाव के हैं। इस प्रकार के भाव उन्होंने कही। तब
तब जो है वही जाऊंगा बिना जल के। जिस प्रकार मछली नहीं रह पाती है, उसी प्रकार सीता और राम लक्ष्मण में से कोई भी अगर यहाँ सीता अगर आ जाएंगी, नहीं आएंगी, तो मैं मछली की तरह तड़ तड़ के मर जाऊंगा, अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। मैके ससुरे सकल सुखो सबई जहाँ मनुमान, तहाँ सब रही सुखी नसियो सब लगी विपत्ति में। तब वो कहते हैं मैके ससुरे सकल सुखो, सीता के साथ मायके, पिता के घर और ससुराल में सब कुछ सुख है। यानी चाहे ये जनक मिथिला नरेश में नगरी में रहेंगी, अयोध्या नगरी में ही सब कुछ सुविधाएं इनको यहाँ पर मिलेंगी। और तह सब रहे सुखीन सियो, और जब तक वह विपत्ति दूर नहीं होती है, यानी रामचंद्र जी 14 साल तक जब उससे वनवास से वापस नहीं आएंगे, तब तक जब वह जहाँ चाहे वो वहाँ रह सकती है। इस प्रकार के दशरथ जी के भाव जो है सुमंत्र जी ने रामचंद्र से स्पष्ट रूप से कहे। तब इस प्रकार दोस्तों यानी मैके ससुरे सकल सुखो सबई जहाँ मनु, जहाँ भी मायके में रहें या ससुराल में रहें, कहीं भी उनकी इच्छा है, जनक नगरी में रहें, मिथिला नगरी में रहें, अयोध्या में रहें, उनके लिए सब जगह सुख शांति का आभास होगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और तब तक वो वहाँ और जहाँ वह चाहें अपनी मनोवांछित मन के अनुसार, मन के भाव के अनुसार जहाँ उनका मन लगेगा वहाँ वह रह सकते हैं। राजा दशरथ के मन में राम विरह का बहुत ही गहरा घाव जैसा लग गया। और राम लक्ष्मण सीता के बिना दशरथ जी चौथी अवस्था में जब रामचंद्र इनको प्राप्त के पाए थे, तो उनको अनेक प्रकार से वह जब राम वन को जा रहे थे, उनको अनेक प्रकार से मूर्छा आई और राम राम करके पुकारते थे। और अंत में वह सुमंत्र जी को वहाँ आने की प्रतीक्षा करेंगे। अगर सुमंत्र जी वहाँ आकर के सुमंत्र जी के साथ अगर कोई नहीं जाता है तो उनको बहुत ही कष्ट होगा। और आज के प्रकरण में दोस्तों यही है कि राजा के भाव और रामचंद्र ने किस प्रकार से सुमंत्र जी को समझाया, और राजा ने जो अलग से सुमंत्र जी को अपना ज्ञान दिया था, जो आज्ञा दी थी, जो कार्य सौंपे थे, उन कार्यों के बारे में उन्होंने पूरा वृत्तांत जो है रामचंद्र जी को बताया। और राजा की आज्ञा के अनुसार जहाँ तक उनको जाना था वहाँ से भी राजा ने ये कहा था कि सीता तो किसी न किसी हालत में सीता को आज लौटा के आना। तब सुमंत्र जी के लिए किंकर्तव्य विमूढ़ की अवस्था आ जाती है। आज के प्रकरण में दोस्तों यही है कि भगवान यानी दशरथ जी की यही इच्छा है, यही अभिलाषा है कि राम और लक्ष्मण वन चले भी जाते हैं, उनको अगर मैंने वनवास दिया है, कैकेयी ने जो वरदान दिए हैं उनका अनुपालन हमें करना है, वो रामचंद्र जी भी करेंगे। क्योंकि रामचंद्र जी सती जैसे दधीची हैं, और दधीची हैं, शिवी हैं और हरिश्चंद्र हैं, उस प्रकार के भावों से इस प्रकार के लोगों की जो कार्य हैं, उनके कार्यों की प्रतिष्ठित जो लोग होते हैं, उनकी क्या क्या गुण उनके अंदर होती हैं, क्या भाव उनके अंदर होते हैं, क्या सोच उनके अंदर होते हैं, वो अपने शरीर को की हड्डियों तक को दे देते हैं। इसी प्रकार पर परमेश्वर रामचंद्र जी भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अंतर्यामी थे, वह सबके भावों को जानते थे। उन्होंने इस संसार में मनुष्य अवतार में लेकर के तब दशरथ जी के भाव विस्तार से जो है सुमंत्र जी ने राम जी को बताए। और उन्होंने कहा कि दशरथ जी के ऐसे भाव हैं, और देखो एक तरफ राजा अपने विरह के आग में जल रहे हैं, दूसरी तरफ उनको अपनी मर्यादा का अनुपालन करना है, जो वरदान कैकेयी ने दिए हैं उनका अनुपालन करना है, उससे वह विचलित नहीं हो सकते हैं। और दूसरी एक ओर जहाँ उनको विरह की आग सता रही है, दूसरी तरफ उनको अपने प्रण को पूरा करना है, जो वरदान दिए हैं उनका अनुपालन करना है। इस प्रकार से दोस्तों दुविधा में जब जीवन होता है तो वह जीवन बड़ा कष्टकारी होता है। राजा दशरथ और जनक और प्रतापी राजा थे दोस्तों, दोनों ने अपने संकल्प का उनसे हमको यही प्रेरणा मिलती है कि इस प्रकार के राजाओं का आज के ज़माने में इस प्रकार के जो शासक होते हैं उनकी
वो कहीं नहीं मिलते हैं। उनकी इस प्रकार के भाव हैं जो जो उन्होंने कहा उसको तभी कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। ये बात दोस्तों 100% जो है सत्य है और हमेशा रहेगी। जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक यह रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए, ये बात भी सत्य रहेगी। ये इसी से संसार की संरचना होगी। यही संसार के लिए, इस संसार की माया मोह और इस भवसागर के लिए यही अंत तक एक बहुत सबसे बड़ी सीख होगी। इसी सीख को हमको अपने जीवन में चरितार्थ करना है। राजा ने जहाँ उनके अंदर विरह का अग्नि है, दूसरी तरफ अपने आज्ञा का पालन करना है। अब सुमंत जी है राजा दशरथ के बाद वापस जाएंगे, रामचंद्र जी का आगे बल हो जाएंगे। आज के प्रसंग में दोस्तों बस इतना। कल फिर किसी दूसरे प्रसंग के साथ आगे क्या होता है, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ। आज सोमवार का दिन शिव जी का दिन है। शिव भगवान शिव देवों के देव हैं और गंगा जिनकी जटाओं से निकली थी, शिव पार्वती गणेश जी और शिव जी ने किस प्रकार से रामचंद्र की परम उपासक थे और पार्वती ने किस प्रकार से रामचंद्र जी की परीक्षा दी और शिव जी कैसे उनसे नाराज़ हुए, किस प्रकार से उनका सती अवतारण, सती का जीवन कैसे उन्होंने सती बनी और उसके बाद उन्होंने पार्वती के रूप में अवतार लिया। इस प्रकार के भाव जो है दोस्तों यहाँ पर श्रवण में आते हैं, ध्यान में आते हैं। सभी ने अपनी मर्यादा के अनुसार कार्य किए। अब आगे दोस्तों सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज शिव जी का पुण्य दिन है, सोमवार का दिन है और सबके शिव जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। पूर्णिमा की पुण्यतिथि पर सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ और सत्यनारायण देवता और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। सबके जीवन में सत्यनारायण की कथा के अनुसार अपने भावों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से धर्म के धुरंधर बन के अपने जीवन को चरितार्थ किया, उसी प्रकार का प्रयास हमें भी करने की अपेक्षा होनी चाहिए, वही करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। सबका जीवन सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार।